नमस्कार, आप देख रहे हैं लिमरा यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि हमारे देश में लव जिहाद के लिए विदेश से फंडिंग की जाती है, जिसके चलते हिंदू बहन बेटियों के साथ प्रेम जाल का षड्यंत्र रचकर यहाँ लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। वहीं अब राष्ट्रीय हिंदू सेना जिहादियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने का काम करेगी। जो भी हमारे सनातन पर कुठारघात करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय हिंदू सेना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कृष्ण जी महाराष्ट्र शामली में दलित समाज के यहाँ सोनू चावला के घर पहुँचे थे। सोनू चावला राष्ट्रीय हिंदू सेना में संयोजक के पद पर कार्य करता है, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की है। वही मीटिंग के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ की जा रहे लव जिहाद जैसे षड्यंत्र पर जिहादियों का सर कलम करने की कसम खाई है। अध्यक्ष ने बताया कि भारत में लव जिहाद को बढ़ाने के लिए विदेशों से फंडिंग की जाती है, जिसके आधार पर हमारे देश में हिंदू समाज की बहन बेटियों को जिहादियों द्वारा प्रेम जाल में फंसाया जाता है। इतना ही नहीं, इस लव जिहाद के अंत में हिंदू समाज की बहन बेटियों को सुसाइड तक करना पड़ रहा है। अब राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना अपने देश में लव जिहादियों का सर कलम करने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ लव जिहाद द्वारा हिंदुत्व को बदनाम करने और हमारी बहन बेटियों को जाल में फंसाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। यह केवल लव जिहादी नहीं है, बल्कि यहाँ विदेशों से फंडिंग का रास्ता है, जिससे यहाँ पर जो भी जिहादी है वह इस फंड से हमारे हिंदुत्व पर कुठारघात कर रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आकर हमारा सामना कर सके। इन्होंने एक रणनीति बनाई है जो हमारे हिंदू बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर एक षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र यहाँ तक होता है कि अंत में हिंदू बहन बेटियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। देखिए, शामली में आज राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता पदाधिकारी गए। हमारे कुलदीप गौड़ जी हैं और बजाज जी हैं। आज यहाँ पर सनातन धर्म को, जो युवा पीढ़ी है, वो सनातन धर्म को जन जन तक पहुँचाने के लिए, युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया शामली में। जिस तरीके से कि राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना की सनातन धर्म जागृति चेतना यात्रा कहें इसको, या सनातन धर्म के जन जन को जागृत करने वाला एक माहौल बनाने का एक जो है बहुत बड़ा हम लोगों ने एक चैन बनाया है, जो जगह जगह पर इसके अपने जो पदाधिकारी घोषित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना जिला शामली में पहुंची है और यहाँ पर भी आज एक कार्यक्रम है। अभी बात हो रही थी आपसे लव जिहाद के बारे में, आपने बताया था, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, लव जिहाद का बारे में हमारा कहना यह है कि लव जिहाद जो है, यह एक हिंदुओं को जाल में फंसा करके, हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा करके और हिंदुत्व को बदनाम करने का एक ये षड्यंत्र चल रहा है कि किसी भी प्रकार से हिंदुत्व को नीचा दिखाया जाए, हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात हो। ये लव जिहाद नहीं है, ये केवल विदेश से फंड आता है लव जिहाद के नाम पर। और यहाँ पर जो जिहादी लोग हैं, ये सभी जिहादी मिल करके और हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी हिम्मत तो है नहीं है कि हमसे आकर के सामना तो नहीं कर सकते ये। लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने एक नई रणनीति बनाई है। ये हिंदू बहन बेटियों को और अपने एक प्रेम का उदाहरण दे करके और उनको अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनके साथ में षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र यहाँ तक होता है कि लास्ट में आकर के एक लास्ट सीढ़ी वो पहुंच जाती है कि अंत में आकर के एक हिंदू बहन बेटी को और अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। तो ऐसे लव जिहाद जैसा जो षड्यंत्र चल रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज श्री जी ने कहा हुआ है कि इसमें बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में अंकुश लग रहा है। केंद्र सरकार से भी हमारी विनती है, केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले जिस दिन 27 जनवरी को पार्लियामेंट प्रारंभ हो रही है, तो 27 जनवरी को पार्लियामेंट में सबसे पहले इसी बिल को पारित किया जाए, जिससे कि जिहादी जो लोग हैं हमारे सनातन धर्म पर और कुठाराघात न कर सकें। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कुठाराघात है हमारे हिंदुत्व में, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र विदेशी फंड के द्वारा जो चल रहा है।
अभी अगर ये जो लव जिहाद है अगर नहीं रुकता है तब तक इस पे कानून नहीं आता है, अगर कोई ऐसी घटनाएं आती हैं तो फिर उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, लव जिहाद आप ये नहीं कह सकते रुक रहा है, लव जिहाद रुक रहा है और नहीं रुक रहा है, इसीलिए तो सरकार भी अपना कार्य कर रही है। और हम जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम अपने धर्म की भी रक्षा नहीं कर सकते, अपने हिंदू बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक निर्लजता का कारण है। इसलिए सरकार तो अपना कार्य करेगी तो करेगी, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए एक राह पर निकले हुए हैं, एक वीड़ा लेकर के निकले हुए हैं। अपने सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षार्थ के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षार्थ के लिए हम तन और मन धन से अर्पण हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि हम अपने धर्म का, हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरे के धर्म का तो सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर जो उंगली उठा करके देखता है, हम उसका सर कलम करने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठा करके न दे सके, इसलिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना जन जागरण यात्रा को लेकर के जगह जगह, नगर नगर, जिले जिले में, हर प्रदेश में जा रही है और हिंदू भाई बहनों को जगाने का कार्य कर रही है। जगह तो हुए हैं, लेकिन अभी सुषुप्न अवस्था है, तो सुषुप्न अवस्था से बाहर लेकर के आना है। जागृत तो सब हैं, सभी जागृत हैं, लेकिन सुषुप्न अवस्था है, तो इस सुषुप्न अवस्था से बाहर लेकर के आना है। यदि हम और आप सभी अपने अपने शहर में जागृत हो जाएंगे तो लव जिहाद जैसे जो ये घिनौना कृत्य चल रहा है, इस पे अंकुश बहुत जल्दी ही लग जाएगा। वो पहुंच जाती है कि अंत में आकर के एक हिंदू बहन बेटी को और अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। तो ऐसे लव जिहाद जैसा जो षड्यंत्र चल रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज श्री जी ने कहा हुआ है कि इसमें बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में अंकुश लग रहा है। केंद्र सरकार से भी हमारी विनती है, केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले जिस दिन 27 जनवरी को पार्लियामेंट प्रारंभ हो रही है, तो 27 जनवरी को पार्लियामेंट में सबसे पहले इसी बिल को पारित किया जाए, जिससे कि जिहादी जो लोग हैं हमारे सनातन धर्म पर और कुठाराघात न कर सकें। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कुठाराघात है हमारे हिंदुत्व में, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र विदेशी फंड के द्वारा जो चल रहा है। अभी अगर ये जो लव जिहाद है अगर नहीं रुकता है तब तक इस पे कानून नहीं आता है, अगर कोई ऐसी घटनाएं आती हैं तो फिर उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, लव जिहाद आप ये नहीं कह सकते रुक रहा है, लव जिहाद रुक रहा है और नहीं रुक रहा है, इसीलिए तो सरकार भी अपना कार्य कर रही है। और हम जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम अपने धर्म की भी रक्षा नहीं कर सकते, अपने हिंदू बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक निर्लजता का कारण है। इसलिए सरकार तो अपना कार्य करेगी तो करेगी, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए एक राह पर निकले हुए हैं, एक वीड़ा लेकर के निकले हुए हैं। अपने सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षार्थ के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षार्थ के लिए हम तन और मन धन से अर्पण हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि हम अपने धर्म का, हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरे के धर्म का तो सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर जो उंगली उठा करके देखता है, हम उसका सर कलम करने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठा करके न दे सके, इसलिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना जन जागरण यात्रा को लेकर के जगह जगह, नगर नगर, जिले जिले में, हर प्रदेश में जा रही है और हिंदू भाई बहनों को जगाने का कार्य कर रही है। जगह तो हुए हैं, लेकिन अभी सुषुप्न अवस्था है, तो सुषुप्न अवस्था से बाहर लेकर के आना है। जागृत तो सब हैं, सभी जागृत हैं, लेकिन सुषुप्न अवस्था है, तो इस सुषुप्न अवस्था से बाहर लेकर के आना है। यदि हम और आप सभी अपने अपने शहर में जागृत हो जाएंगे तो लव जिहाद जैसे जो ये